उसका अपनी ही एक दुनिया है, वही का वो भगवान है। ट्राई टू मेक इट बिलीवेबल टू द ऑडियंस कि तुम कुछ करते क्यों नहीं हो, एक्टिंग क्यों नहीं करते तुम। तो उस जर्नी में बहुत सारे एक्टर्स डायरेक्टर्स आपको इंस्पायर करते हैं। First of all, physical transformation. It was really painful. 5.5 months of, but I think सबसे सही ये रहा कि उस वक्त कोई कुछ कर नहीं रहा था। यहीं इसी ऑफिस के जिम में आते थे 2 बार दिन में, और बाहर कुछ खुला नहीं था, पार्शियल लॉकडाउन था, वो सब चीज़ें थी। थैंक्स टू माय ट्रेनर प्रज्वल शेट्टी, ही इज़ अमेजिंग गाय। उन्होंने बस मेरे खाने के साथ जो खिलवाड़ किया है, बस उसका वो बहुत पेनफुल था। जयदीप सर क्योंकि थाली नहीं खा पाते थे। कभी हाँ, नहीं। मैं बहुत फूडी आदमी हूँ, हरियाणा से हूँ, तो घी और पराठे और ये सब, दूध दही। हाँ, थैंकफुली मुझे कोल्ड ड्रिंक्स और मीठे मीठे का उतना शौक नहीं है। बट जो लॉकडाउन में जो आप 10-10 पराठे खाते हो ना दिन में, सडनली जब वो एक दिन बंद होता है तो आपको लगता है आप पागल हो जाओगे। वो चला 5.5 महीने, और उसी दौरान फिर स्क्रिप्ट की भी तैयारी चली रही थी, स्लोली आप पढ़ रहे थे, आप साथ में अपने को एक्टर्स के साथ और राइटर्स के साथ कीप गोइंग इन योर माइंड अबाउट दैट कैरेक्टर, दैट इरा। एक बार मैं बीच में आई वाज, दो आई न्यू सम सोशल पॉलिटिकल बैकग्राउंड इन दैट इरा, कि 1862 में 1800 में क्या चल रहा था। एंड आई वाज समडे आई वाज जस्ट, एक बार देखता हूँ कि क्या उस वक्त क्या क्या पॉलिटिकल और सोशली हो रहा था। देन आई सडनली रियलाइज, नो, महाराज डज नॉट केयर कि बाहर क्या चल रहा है। उसका अपनी ही एक दुनिया है, वही का वो भगवान है। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता अंग्रेज राज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बाहर लोग क्या सोशल रिफॉर्म आ रहा है नहीं आ रहा है। तो आई स्टॉप्ड इट। मैंने कहा नहीं, अब पढ़ना ही नहीं मुझे, मैं अपनी अब इसी दुनिया के बारे में सोचता हूँ। इट वेंट ऑन एंड ऑन। वो फिर एक दिन फिर वही बात, जब आप ये सब कर रहे हो तो आपको पता नहीं होता है। फिर आप जिस दिन आप वो मेकअप करके कॉस्ट्यूम पहन के खड़े होते हो, शीशे में अपने आप को देखते, आपको लगता है कि कुछ अलग होने वाला है। एंड देन यू हैव अमेजिंग को एक्टर्स एंड योर डायरेक्टर, योर टीम, इट जस्ट फ्लोज। आई एम रियली थैंकफुल टू आदि सर, सिद्धार्थ भाई, एंड दिस अमेजिंग कास्ट। आई थिंक हो जाता है जब आपकी टीम बहुत अच्छी होती है। हाँ, ने अच्छी लाइन नहीं लिखती, मैक्सिमा ने अच्छे कपड़े पहना दिए, और फिर आपके आसपास अमेजिंग एक्टर्स हैं, आपका डायरेक्टर बहुत सॉर्टेड है, उसको पता है उसको क्या चाहिए। एंड देन यू जस्ट पुट योर हार्ट एंड सोल, try to make it believable to the audience, whatever is on the paper, and pray that hopefully it goes through, it reaches out to the audience in the right manner. Yeah. आई डोंट नो, मुझे लगता है कि ये चलता रहता है। जब आप जब फिल्म शूट में आए थे तब कुछ और सोचते थे एक्टिंग को लेके, फिर जब काम करना शुरू किया एज एन एक्टर तो आपको समझ में आता है कि इट्स नॉट अबाउट थियरी, और इट्स अबाउट डूइंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा और स्टेज। तो उस जर्नी में बहुत सारे एक्टर्स डायरेक्टर्स आपको इंस्पायर करते हैं, आई एम श्योर। बट इफ आई वुड से few names in Indian cinema, uh, Nasir Bhai, Ompuri ji, but I think my all-time favorite is Irfan Saab and Tabu ma'am, because I think if you look at their journeys, uh, Irfan Saab, he was doing something amazing in like 30 years ago when nobody could understand what he was doing. I heard somewhere from his classmate from FTI, NSD, that he used to be on stage, and तो उनको ये बोला जाता था कि तुम कुछ करते क्यों नहीं हो, एक्टिंग क्यों नहीं करते तुम। तो अब लोग बहुत ज़्यादा इस बात को लेके उनको बोला जाता था कि ये सबसे खराब एक्टर है बैच का। बट ही वॉज डूइंग समथिंग अमेजिंग, समथिंग वेरी इंटरनल, एंड वी कुड सी हिज वर्क थ्रू आउट। Yeah, he was amazing, always be inspired by. I think वो स्टार्ट वहीं से होती है, तारीफ वहाँ से स्टार्ट होती है कि इतना मन कर रहा था ना तुम्हारा गला पकड़ने का। I got a very beautiful call from so the basically मैक्सिमम चीज़ों पे जब आप कोई भी इस तरह किरदार करते हैं तो उसकी तारीफ वहाँ से शुरू होती है कि आप उसको हेट करना शुरू करते हो,
really don't like that person around these people, around the world. So, yeah.